हाय एवरीवन, अभिषेक हियर। तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है उसको एक बेटर वे में रीड कर सकते हो एंड विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर और एनी अदर एक्सटर्नल टूल, विदाउट एनी वंस हेल्प, किस तरह से आप इस जो चार्ट होते हैं अपने डेली के उसको आप रीड कर सकते हो। एंड ये जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप हर कोई मार्केट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आपका क्रिप्टो हो गया या फिर फॉरेक्स हो गया, उनके ऊपर आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आप जो भी मेथड से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो बार चार्ट हो जो कैंडलस्टिक पैटर्न वाले चार्ट होते हैं वो सेम ही वर्क करते हैं, उनका पैटर्न जो है सेम ही रहता है। और ये वाला वीडियो जो है मैं पूरे जो जितने भी लेवल के ट्रेडर्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ, बिगिनर, एडवांस या फिर प्रो लेवल के अगर आप हो तब भी आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए मैं गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और बाद में एक यूरो यूएसडी के ऊपर भी हम क्विकली लुक करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मेक श्योर कीजिए कि आप पूरा देखें। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रे वाला कैंडल है ये मेरा बुलिश कैंडल है, मतलब आपका ग्रीन कैंडल है जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट पे आता है। एंड जो ब्लैक वाला कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल है, यानी कि आपका रेड वाला कैंडल जो चार्ट के ऊपर आता है। ओके, ये तो हो गया। देन अभी हम देखते हैं किस तरह से आप आपके जो चार्ट है उसको एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक डेली का एक कैंडल पहले लुकअप करता हूँ कि भाई डेली पे क्या चल रहा है, किस तरह से मार्केट मूव हो सकता है, क्या ट्रेंड होगा। और उस जो डेली का जो कैंडल होता है वो मेरे को हेल्प करता है कि अपना बायस जो है वो सेट करने में। बायस मतलब क्या होता है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, आप उस बायस के ऊपर स्टिक रहते हो। अगर मेरे को बुलिश ट्रेड ही लेना है तो मैं उस टाइप का सेटअप का वेट करूँगा कि जहाँ पे मेरे को एक बुलिश एंट्री मिलेगी। एंड ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे सेट होती है उसको कहते हैं बायस। ओके, तो सबसे पहले मैं एक डेली के टाइम फ्रेम यहाँ पे देखूँगा। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि गोल्ड जो है एक काफ़ी बुलिश ट्रेंड के अंदर अपने को नज़र आ रहा है। तो अपन ट्राई करेंगे कि एक बुलिश एंट्री यहाँ पे अपनी रहे मार्केट के अंदर। और ये जो है लाइव मार्केट का भी चार्ट चल रहा है। इसके बाद में मैं अपने एक फेवरेट टाइम फ्रेम को ओपन करूँगा जो कि है 2 आवर टाइम फ्रेम। आपको क्या करना है, एक बड़ी टाइम फ्रेम से एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जंप करना है। तो मैं यहाँ पे एक 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एंटर हो चुका हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है उनको मार्क करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क कर दिया जो कि सबसे रिसेंट वाला है। एंड मैं यहाँ पे मार्क करूँगा मोस्ट रिसेंट सपोर्ट जोन। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ये आपके कन्वीनियंट के ऊपर है आपको किस टाइप से एस्थेटिक रखने, किस टाइप की ड्राइंग आपको चार्ट के ऊपर रखनी है। ओके, तो अभी मैं इसके बाद में एक 1 आवर टाइम फ्रेम भी देखूँगा कि कहाँ पे कुछ एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन है क्या नहीं। तो अपने को यहाँ पे क्लियर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन तो यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। देन अकॉर्डिंग को आपकी स्ट्रैटेजी, मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो आपके ट्रेडिंग के लिए या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, तो आपको उसके ऊपर जंप करना है। जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ उसके अंदर मेजॉरिटी 30 मिनट टाइम फ्रेम जो वो यूज़ होती है और सम टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम भी वो यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मेरा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 30 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर दूँगा। एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं अपने जोन से वो एडजस्ट करूँगा। मैं इसको हटा देता हूँ इस वाले बार को। एंड अभी मैं एक और यहाँ पे मेरे को एक और सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और सपोर्ट को ड्रॉ करूँगा। गाइस, आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप 15 मिनट के ऊपर के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करने हैं तो आप मोस्ट रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है उनको मार्क कर सकते हो। दे आर नोन फॉर द मोस्ट की लेवल्स इन द बिगर टाइम फ्रेम्स। ओके, तो हमने अभी तक क्या किया, क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक डेली टाइम फ्रेम देखी, हमने एक 2 आवर टाइम फ्रेम देखी, एक 1 आवर टाइम फ्रेम देखी,
उसके अकॉर्डिंग मोस्ट रिसेंट एंड सपोर्ट जोन मार्क किया, एंड देन अभी अपनी जो स्ट्रैटेजी की टाइम फ्रेम है उसको हम लोग देख रहे हैं, जो कि मेरी 30 मिनट स्ट्रैटेजी। ओके, तो अभी यहाँ पे मोस्ट रिसेंट एंड सपोर्ट जोन के अंदर लाइक हम लोग यहाँ पे अभी है। तो अभी अपन क्या कर अपने को अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब मैं इसके आगे की जो चीज़ है मैं अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कैंडल जो है उसको एक क्लियर रेंज होना चाहिए मूव अप या मूव डाउन करने के लिए। क्लियर रेंज इन द सेंस, अभी मान लीजिए यहाँ पर अभी तक मार्केट यहाँ तक नहीं आया, हम लोग इस कैंडल के ऊपर है अभी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर क्लोज किया है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 3976 का। अगर मैं यहाँ से इसकी रेंज कैलकुलेट करूँ जो कि अराउंड है 100 पिप्स की रेंज, 100 पॉइंट्स की रेंज जो है, मेरे को एक क्लियर रेंज यहाँ पे मिल रही है। तो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एक कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेजिस्टेंस जोन गाइस, दिस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है, देन उसके बाद में मैं क्या देखता हूँ कि एक हायर हाइज या फिर लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो। व्हाट डज मीन बाय हायर हाइज हियर? तो मैं सबसे पहले कैंडल जो नेक्स्ट जो एंट्री वाली कैंडल है उसके अंदर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जब भी कैंडल बने तो सबसे पहले वो एक लोअर विक लगाए, एंड देन ये प्रीवियस कैंडल का हाई जो उसको ब्रेक करे। देन उसके बाद में हम लोग के पास एक क्लियर रेंज है एंड वहाँ पे एक हायर हाइज का सिचुएशन जो है क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल जो है वो कंटिन्यूली मूव होता है। ओके, ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप आपके जोन्स वगैरह एडजस्ट करके वो कर सकते हैं। बट जो मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम्स की कैंडल जो होती है वो किस तरह से फॉर्म होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये कैंडल है एंड देन उसके बाद में अगर कैंडल की बॉडी ये है, मान लिया अभी ड्राइंग को थोड़ा गलत आ रहा है, ये जो है कैंडल का एक विक मान ले, ब्लैक कलर वाला जो है विक मान लीजिए। हम बस एक डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। अभी मान लीजिए ये वाला जो है एक कैंडल इस तरह से फॉर्म हो रहा है। ओके, अभी ये एक कैंडल है, अगर मेरे को एक बुलिश ट्रेंड देखना है तो मेरे को क्या चाहिए, ये वाला जो हाई है ये ब्रेक हो एंड देन कैंडल जो है यहाँ पे पुश करे, तो वो होता है हायर हाइज। तो मैं चार्ट के ऊपर हायर हाइज या लोअर लोज देखता हूँ, एंड बिसाइड ऑन दैट मैं देखता हूँ मोस्ट रिसेंट एंड सपोर्ट जोन, जो कि बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर होते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ओके, ये काफ़ी सिंपल एनालिसिस स्ट्रैटेजी है, आप इसको यूज़ करके लाइक काफ़ी विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर और विदाउट यूजिंग एनी हेल्प आप आपके पर्सनली आप यहाँ पे एक लाइक चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड चार्ट लाइक ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड जो कैंडल जो फॉर्म होती है वो सेम इसी पैटर्न में फॉर्म होती है जिससे मैंने आपको बताया। अगर एक लो कैंडल भी देखनी है तो वो भी उस टाइप से ही। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुआ एंड देन जो नेक्स्ट कैंडल जो है काफ़ी अच्छा मूव किया, अराउंड 100 पिप्स का मूव किया, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो पूरा क्लियर है और कोई भी यहाँ पे रिसेंट रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है जो कि इस वाले कैंडल को रोक सके ऊपर जाने से। तो इस वाले वीडियो के अंदर हमने सीखा कि आप किस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन जो है उनको मार्क कर सकते हो, आप किस तरह से एक क्लियर रेंज देख सकते हो और किस तरह से कैंडल जो फॉर्म हो रही है उसको आप रीड कर सकते हो। बस इतनी ही चीज़ें मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करता हूँ एंड ट्रस्ट में गाइस ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई प्रेफर कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप जो आपकी ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करो। सो इसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल।